हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज आपका सीडीएस का एग्ज़ाम था। आई होप सभी का एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ होगा। और इसमें अगर आपको क्वालिफाई करना है ओटीए के लिए तो यू नीड टू सिक्योर मोर देन 75% मार्क्स इन द इंग्लिश पेपर। और उसके बाद आपको जो जीके में है एटलीस्ट आपको जैसे बेसिक कट ऑफ होती है जो उसकी सेक्शन कट ऑफ वो आपको अचीव करनी है। लेकिन जो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट रहता है आपका सीडीएस एग्ज़ाम में वो है आपका इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश में बात करेंगे। मेनली ये सिर्फ एक आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा सिर्फ आंसर की, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे आपसे कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे, क्या गलतियां आज आपने की है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज। आप अभी अभी पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं और अभी जो हम आंसर की रिलीज करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स, थोरो कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा आपकी ये गलतियों को ठीक करने में, राइट। तो ये वीडियो एक लॉन्ग सेशन नहीं होगा, हम इस पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। पहला जो पार्ट हम कवर करेंगे आपका इंग्लिश एग्जाम का वो है स्पॉटिंग एरर, राइट। तो स्पॉटिंग एरर के अंडर पहला जो क्वेश्चन है वो है द टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ ऑफ द ग्रुप। देखिए जो इन नीडेड है, ये नीडेड वर्ब यहाँ पे गलत यूज हुई है। यहाँ पे आपको इन नीड लिखना होगा, क्योंकि इन नीड क्या है, प्रपोजिशन फ्रेज है और जो कि एडजेक्टिव का काम करती है। और एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, आपके नाउन को या फिर, राइट। तो यंग पीपल को एडजेक्टिव जो इन नीड है, इन नीड यंग पीपल को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पे आप इन नीड का यूज करेंगे, नीडेड आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये गलत यूज हो रहा है, राइट। तो सेकंड है वो है 62, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। देखिए ये आपका पास सब्जेक्टेड मूड का एक क्वेश्चन है, बार बार सीडीएस हो या सीएपीएफ एग्जाम हो, पास सब्जेक्टेड मूड से आपका क्वेश्चन आता है। व्हाट आर पास सब्जेक्टेड मूड? ये एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है, इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, राइट। अगर इसको इमेजिन करेंगे ये कि इन फ्यूचर में होने के इसके चांसेस कम है, बहुत ही कम है इनके चांसेस, बट हो सकते हैं, राइट। देखिए अगर आप कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट में होके इमेजिन करें तो वो होता है आपका इम्प्रोबेबल सिचुएशन इमेजिनेटिव के अंदर। और ये पास्ट सब्जेक्टेड मूड का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपको वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। देखिए इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन, राइट। यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हैं, दोबारा आपकी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, पास्ट की नहीं है, आप प्रेजेंट में होके इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप? वर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट किसी नंबर का हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, राइट। इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ना तो आप प्रिंसिपल हैं और ना आप अबोलिश कर सकते हैं उन एग्जामिनेशन को, अगर आप होते शायद, ठीक है, इन फ्यूचर। राइट नाउ इट्स अ इम्प्रोबेबल सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सो नेक्स्ट इज 63, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। देखिए जो थिंक आपकी वर्ब है वो स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब में एक्शन नहीं होता, ये आपकी स्टेट को डिफाइन करती है, राइट। जो भी स्टेट को डिफाइन करती है अगर उसमें एक्शन नहीं है आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो थिंक आपको इस थिंकिंग जो कंटिन्यूस फॉर्म में है उसको चेंज करना पड़ेगा सेटिव में, तो आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज 64, द स्टूडेंट हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टूडे। देखिए यहाँ पे जो आपको टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम इज टूडे, लेकिन ऑलरेडी जो आपका एक्शन है, अगर हम बात करें जिसकी वो बात कर रहा है, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टूडे, उनका वो टाइम बीत चुका है और अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर स्कूलिंग आवर्स, मैं किसी और टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। तो वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है और पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? हैड। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती जहां से प्रेजेंट का रेफरेंस आ रहा होता, टिल नाउ का, ये लिख देते कि यहाँ पे टिल नाउ, तो टिल नाउ आता तो यहाँ पे आप यूज करते हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट बनाते वहां पे, ठीक है। कोई भी एक्शन जो पास्ट का था और अभी तक चल रहा है, अभी तक कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर इसमें आता द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, राइट, तो इसका मतलब है सुबह से पढ़ा रहे हैं और अभी वो एक्शन क्या है, चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ गया, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में।
तो नेक्स्ट इज 65, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनॉक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15। देखिए, या तो इसमें नो एरर हो सकता है जहां तक, क्योंकि अगर हम देखें ऑन प्रेपोजिशन का अगर हम हटाएं, ऑन प्रेपोजिशन अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं तो ऑन प्रेपोजिशन का मतलब है 15 मार्च को 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, राइट। अगर हम ये कहना चाहें कि दूसरी बात के बाय मार्च 15, 15 तारीख से पहले, 15 मार्च से पहले 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई, तो दोनों सिचुएशन हो सकती है। या तो आप देखें कि 30 लाख लोगों को 15 मार्च से पहले से वैक्सीन लग गई और 15 मार्च को ही मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो दोनों सिचुएशन ठीक है। अगर यहाँ पे बाय भी होता, ठीक है, वो भी ठीक होता। तो यहाँ पे अभी आप इसमें ये क्या यूज करेंगे, नो एरर का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन जो है आपकी सेंटेंस जो है वो ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट इज LIC was found on September 1st 1956 by the Life Insurance Corporation Act। देखिए, जो ये फाउंड वर्ब है, ये आपकी फाउंड वर्ब है। इसमें दो टाइप की वर्ब होती है, एक होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है टू सर्च, ठीक है। ये प्रेजेंट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं। फाइंड जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका मतलब होता है सर्च, और एक फाउंड होता है उसका मतलब टू होता है एस्टेब्लिश। ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर फाउंड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है आपको, तो वहां पे आपको ed लगाना पड़ता है। द LIC was founded on September 1st 1956। तो यहाँ पे फाउंड की सेकंड वर्ब फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। द LIC was founded on September 1 1956। तो कंसेप्ट ये था, फाइंड और फाउंड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ए फ्लावर है। ए फ्लावर इसका मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल आपको, ये आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू रिप्लेस आर विद इज, राइट। सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट इज आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन देयर स्टडीज। देखिए, ऑफ जो है आपकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी आप नाउन लिखते हैं, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब माई बॉयज हो गया, माई बॉयज इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद अब हमें देखना है जो स्टडीज लगाया है, ये स्टडीज से पहले जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हुआ है, देयर प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। देयर प्रोनाउन यहाँ पे गलत यूज हुआ है, क्योंकि एवरीवन इनकी स्टडीज क्या है, इफेक्ट हो रही है। तो एवरीवन यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हिज। एवरीवन के हिसाब से आपको हिज प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, राइट। देयर को आप ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट इज मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखिए, अगर आपने यहाँ पे इनकी जगह एट लगाया है तो उसका डिफरेंट अलग होता है। एट मतलब आप पिन पॉइंट क्या कर रहे हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एट द सेंटर। लेकिन अगर आप ये अप्रोक्स या फिर कोई भी अप्रोक्स की बात कर रहे हैं कि इन द सेंटर ऑफ द हार्ट, मतलब सेंटर के, मतलब हार्ट के सेंटर में कहीं पे वो होता है आपका हार्ट अटैक, तो वहां पे आपको इन प्रपोजिशन का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें गलती कहाँ है, यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। क्योंकि चेस्ट को पता है आपको, चेस्ट की दो ही साइड होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आप डेफिनेट है कि लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट है, तो लेफ्ट साइड के लिए आपको द यूज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज फॉर मोस्ट फूड पार्क, सपोज कीजिए यहाँ पे पार्क के साथ एस नहीं लगा हुआ हो, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर, राइट। देखिए, सब्जेक्ट ये है और ये आपकी क्या है, वर्ब, आर रेस्ट्रिक्टेड टू, राइट। अब देखते हैं वर्ब किसके हिसाब से यूज होती है, आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो आपको वर्ब भी प्लूरल नंबर की यूज करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सिंगुलर है, सिर्फ पार्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको यहाँ इज लिखना चाहिए था, ठीक है। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इज, लेकिन इसके साथ मोस्ट भी अटैच्ड है। इसका मतलब इसका जो रेफरेंस है वो आपका प्लूरल का बन गया, तो इसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ना कि वर्ब। तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे फॉर मोस्ट फूड पार्क्स
मार्केटिंग इनिशिएटिव आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। तो आपकी करेक्शन होगी ए में, यहाँ पे आप पार्क की जगह पार्क से लिख देंगे। तो ये था आपका फर्स्ट जो इंग्लिश की जो आंसर की आएगी, दैट इज स्पॉटिंग एरर। नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो आ रही है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।